बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के। खमसा मजालिस 5वीं तकरीर आप हज़रात सिलसिले की समाअत फरमा रहे हैं। किसी भी मजलिस को या अशरे या खमसे को मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए कि अज़ा का इख्तिताम कहीं है ही नहीं। तो मैं 5वीं मजलिस कह रहा हूँ, इसलिए कि सिलसिला अज़ादारी का जारी है और जारी रहेगा। काबिल तारीफ़ है वो औलाद जो अपने मरहूमीन के लिए इस शान से मजालिस करे, और काबिल तारीफ़ है काज़मी साहब मरहूम के बच्चे जिन्होंने अपने बाप के देसे के लिए 5 दिन इमाम मजलूम की मजालिस मुनक़िद की। सोच और फिक्र पता देती है कि नस्ल बहुत आला है। इंसान की सोच जो है ना, उसी से पता लगता है कि अच्छे ख़ानदान के पस मंज़र में परवरिश हुई है। पिछली दफ़ा आया था तो फैज़ी सल्लमू ने अपने वालिद की मजलिस दरगाह हज़रत अब्बास में मुनक़िद की थी, और इन मजालिस के लिए भी उन्होंने खुद भी फ़ोन कर सकते थे, लेकिन आगा मियाँ से फ़ोन करवाया उन्होंने। हुज्जतुल इस्लाम अली नासिर सईद अबकाती मद्दिज़िल्लहुल आली तो इस एहतमाम से वो मजलिस कर रहे हैं काज़मैन में। शायद नई नस्ल वाकिफ़ ना हो, पुराने लोग तो लखनऊ की तमाम रवायात और बातों को जानते हैं। तो चूँकि कम उम्र है फैज़ी, उनके दोस्तों के लिए अर्ज़ कर दूँ कि लखनऊ में इनके नानिहाल ने बड़ी खिदमत की हैं, और वो यादगार खिदमत हैं। इनके वालिद के बड़े मामू वसी नकवी साहब मरहूम, जो इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म हिंद के दौर में डिप्टी मिनिस्टर रहे, और रायबरेली हमेशा जहाँ उनका क़याम था वसी नकवी साहब का, रायबरेली से हमेशा वज़ीर आज़म हिंद पंडित जवाहरलाल नेहरू इलेक्शन लड़ते थे। उनके बाद मोहतरमा मिसेस इंदिरा गांधी वहीं से इलेक्शन लड़ती रही, और उनके बाद आजहानी राजीव गांधी ने वहीं से इलेक्शन जीता, और उनके बाद मोहतरमा सोनिया गांधी ने वहीं से इलेक्शन जीता।
उनका ख़ास इलाका है। और वसी नकवी साहब खुसूसी तौर से वहाँ के कांग्रेस के इलेक्शन में बड़ी दिलचस्पी लेते थे और नेहरू और इंदिरा गांधी को बहुत एतमाद था उन पर। जब डिप्टी मिनिस्टर हुए तो लखनऊ आ गए और यहाँ जो मिनिस्टरों का इलाका है वहाँ उनको कोठी मिली थी, पंच बंगलिया कहते थे उस इलाके को। उनके छोटे भाई यानी इनके वालिद के सगे छोटे मामू सैयद गुलाम हसनैन नकवी एडवोकेट, जिन्होंने ताहयात लखनऊ में प्रैक्टिस की और नामवर वकील थे फौजदारी के और बड़े बड़े मार्के सर किए उन्होंने, ऐसे ऐसे केसेस लड़े। अमीनाबाद से जो रोड कचेरी रोड जा रही है उसका 5वां 6ठा मकान उनका सीधे हाथ को था। और जब मौलाना ताहिर जलवली साहब अल्लाह मकामहू ने वकालत शुरू की तो गुलाम हसनैन नकवी के असिस्टेंट वकील प्रैक्टिस उनके साथ शुरू की थी और उनके साथ ताहिर मियाँ ऑफिस में बैठते थे। बाद में फिर ताहिर मियाँ जब मसरूफ़ हो गए मजलिसों में तो वकालत छोड़ दी। गुलाम हसनैन नकवी एडवोकेट अलवाइज वाइजीन के सेक्रेटरी रहे उस वक्त के जब महाराज कुमार सदर थे, प्रेसिडेंट थे वाइजीन के। अलवाइज रिसाले में हमारे एजाज भाई भी मुदीर रहे हैं और इन्हें मालूम होगा कि सरवरक पे उनका नाम छपता था। 1960 में गुलाम हसनैन नकवी एडवोकेट शिया यतीम खाने के सेक्रेटरी मुंतखब हुए और उन्होंने शिया यतीम खाना, किसी रोड पे आप आगे बढ़ेंगे तो उल्टे हाथ को वो शानदार दरवाज़ा आपको नज़र आएगा, अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ा महल सरा है। अंदर एक फील्ड है, चारों तरफ इमारतें हैं और पहले तो इसके पीछे का जो इलाका था वो खेत थे, उसमें गोभी के फूल लगे होते थे सर्दियों में। अब तो वो सब पता नहीं क्या क्या बन गया हुआ है, चौपटियों का पीछे का रास्ता। तो उन्होंने यतीम खाने जैसे इदारे को, ये बिल्डिंग महाराजा महमूदाबाद की बनवाई हुई है, शिया यतीम खाना। ज़ाहिर है कि यतीम बच्चों की इमारत और यतीम खाना नाम ही उसका, एक कैलेंडर निकलता था शिया यतीम खाने का जो घर घर जाता था और ईद के मौके पर वो फ़रोख्त होता था, लोग अपने घरों में लगाते थे यतीम बच्चों की मदद के लिए। तो उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि यतीम बच्चों को इतनी बुलंदी हो कि उन्हें ये सोच ना आए उनके दिल में कि वो कमतर हैं या यतीम हैं और उनके बाप नहीं है। तो गोल्डन जुबली मनाई गई 1960 में। अब ज़ाहिर है जो बच्चे 60 में, ज़ाहिर है कि अब तो 40 से भी ज़्यादा हो गया, तो नई नस्ल को तो ये बातें मालूम होना चाहिए। और उस मौके पर सरफराज अखबार ने गोल्डन जुबली नंबर शिया यतीम खाने का निकाला। वो आपको फाइल में कहीं भी लाइब्रेरी में मिल सकता है,
और ज़रूरी है कि जिन्हें उर्दू नहीं आती वो बच्चे उर्दू ज़रूर सीखें, वरना सारा लिटरेचर आपका, उससे आप महरूम रहेंगे। लखनऊ में जो अज़ीमुश्शान 200 साल में लिटरेचर छपा है नवल किशोर, निज़ामी पेरिस में, अगर वो नहीं पढ़ा आपने तो आप बग़ैर मार्फत के दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए उर्दू सीखें। कई लोगों ने आज मुझसे ये कहा, हुसैन जाफरी का बड़ा अच्छा जज्बा है, आगरे में उन्होंने तालीम के लिए कोचिंग शुरू की थी, पीर बुखारा में रहते हैं, और उन्होंने यहाँ भी मंसूर नगर में, हुसैनाबाद में 2 जगह क्लासेस के लिए जगह रखी है, लेकिन उनको बड़ा शिकवा था कि 3-4 तलबा से ज़्यादा नहीं आते। अवधनामे ने भी मुसलसल ऐलान किया है कि पूरे यूपी से बच्चे आएँ और मुफ्त तालीम, हॉस्टल का इंतज़ाम। तो ये आपको एक दूसरे से कहते रहना है कि ये वो ज़माना है कि आप तालीम में पीछे ना रह जाएं। और ख़ुसूसी तौर पर मेरी अपील ये है कि उर्दू ज़बान ना छोड़ें, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। जिन बच्चों ने उर्दू नहीं पढ़ी उनको बहुत नुकसान हो रहा है। और एहतिशाम हुसैन ने ये बात लिखी है कि 12 साल की उम्र में एक बच्चे पर अगर मेहनत की जाए तो 12 साल की उम्र में वो 12 ज़बानें सीख सकता है, इसलिए कि ताज़ा दिमाग होता है और हाफ़ज़े में उसको हुरूफ़ तहजी याद हो जाएंगे। तो अगर आपने अंग्रेज़ी और हिंदी पढ़ लिए तो ये कोई कारनामा नहीं है, कम से कम 5-6 ज़बानें सीखें। क्लासेस हैं, फ़्रेंच सीखें, जर्मन सीखें, और जो नहीं भी पढ़ाई लिखाई से दूर भाग चुके वो भी वापस जाएं। अधेड़ भाई वो भी बैठें कहीं जाके, कोचिंग करें 1 घंटे जाके, ताकि अपने बच्चों को पढ़ा सकें। जो भी काम करते हैं वो अपनी जगह करते रहिए, खाली वक्त में ज़बानें सीखिए, किताबें मिलती हैं घर में पढ़ लीजिए, डच ज़बान सीखिए, जर्मन सीखिए, फ्रेंच सीखिए, इससे बड़े फ़ायदे हैं। पूरी दुनिया से आपका राब्ता हो सकता है। कंप्यूटर का ज़माना, तो कंप्यूटर ने ये आसानी कर दी है, एक बटन दबाया तर्जुमा हो गया। 28 ज़बानों में कंप्यूटर तर्जुमा कर देता है आपकी इबारत को। अब तो साइंस के मोजिज़ात हैं ना, अब तो कंप्यूटर ने बड़ा कमाल किया है। तो वो बुज़ुर्ग जो ये सब कुछ सोचते थे, और जो लखनऊ का हसीन और खूबसूरत माजी है जो मेरी निगाहों में बसा हुआ है, तो अब बताइए कि शिया यतीम खाने की गोल्डन जुबली 50 साल यादगार गुलाम हसनैन नकवी एडवोकेट मना रहे हैं। उस वक्त यूपी के गवर्नर वीवी गिरी थे जो कि मद्रास के थे। उनसे वादा हुआ कि इस जश्न का इफ्तिताह वो करेंगे। मैं ऐसे ही 7-8 बरस का था, तो इसी पूरे रोड पे गार्ड ऑफ ऑनर, पुलिस, फौज सब लगी हुई थी। मैं भी गेट पे खड़ा हुआ था। गवर्नर को देखेंगे भाई, अच्छा अकेले आ नहीं रहे, बीवी के साथ आ रहे हैं। बहरहाल मद्रासी तो आपको पता है कैसे खूबसूरत लोग होते हैं। पहले यूपी की गवर्नर अंग्रेज़ों के ज़माने में सरोजनी नायडू थी, वो भी मद्रास की थी। तो मैं हैदराबाद में मौला कदम पे चढ़ रहा था, तो एक खातून बैठी हुई थी जो पैसे मांग रही थी। तो उनको देख के मुझे फ़ौरन सरोजनी नायडू की तस्वीर याद आई। मैंने हैदराबादियों से कहा, अरे सरोजनी नायडू कहाँ से आ गए? तो बुलबुल
खुले हिंद खिताब था, इसलिए कि बेहतरीन खतीबा थी और अंग्रेज़ी की बेहतरीन शायरा थी। अब ये लखनऊ का असर देखिए, मद्रास से आने वाली खातून जो कि गवर्नर बनी हैं और अंग्रेज़ी के अलावा कुछ नहीं बोलती, अंग्रेज़ी बोलती, मद्रासियों को तो अंग्रेज़ी से इश्क है। और यहाँ आने के बाद पहला मुहर्रम पढ़ा तो उन्होंने पहला मरसिया अंग्रेज़ी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लिखा और उन्होंने मुखम्मस कहा था अंग्रेज़ी में, 5वां मिसरा हाय हुसैन हुसैन हाय हुसैन, ये दोहराया था मिसरा उन्होंने। अब जाहिर है कि उस वक्त शफ़ी लखनवी साहब अंग्रेज़ी के माहिर शायरों में, शफ़ी लखनवी साहब को अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती थी, ताकि उर्दू दां तबके को भी पता चले सरोजनी नायडू ने क्या कहा है इमाम हुसैन के लिए, तो उसका उन्होंने मंजूम तर्जुमा मरसिए का उर्दू में किया, जो कि सरफराज ने अपने पहले सफ़े पे छापा था। ये बात मेरे पैदा होने से पहले की, लेकिन मुझे मालूम है तो आपको भी ऐसी बातें जो आपके पैदा होने से पहले की हैं, माजी की जो अहले बैत से मुताल्लिक़ हैं, वो सब याद होना चाहिए। बहरहाल गवर्नर आए, अंदर बच्चों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, तो बीबी गिरी का आना ज़ाहिर बहुत बड़ी बात थी कि वो शिया यतीम खाने में आए, पूरी इमारत मुलाहजा की उन्होंने और उनकी बेगम भी साथ थी। लेकिन गुलाम हुसैन नक़वी ने उससे ज़्यादा बड़ा, और वो एक कारनामा करते थे फिर दूसरा कारनामा करते थे, जिन मरहूम की मजलिस उनके सगे मामू। तो अब जनाब नवंबर का महीना था और शुरू पहले हफ्ते में ये गोल्डन जुबली हुई थी शिया यतीम खाने की। अब 14 नवंबर आ रही थी और 14 नवंबर पंडित जी जवाहरलाल नेहरू की विलादत का दिन, तो वो दिन शुरू से यौम अतफ़ाल बना दिया गया था कि ये बच्चों का डे है और चाचा नेहरू बच्चों के साथ अपनी सालगिरह गुजारते थे। तो नकवी साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि भाई अब कि आप अपना सालगिरह का दिन जो है वो शिया यतीम बच्चों के साथ गुजारिए। वो फ़ौरन राज़ी हो गए। अब आप सोचिए कि जब अंदर आप दाखिल हो गए शिया यतीम खाने के, तो जो ऑफिस है तो उस सीधे हाथ को बच्चों के लिए झूले पड़े हुए थे। पंडित जी तशरीफ़ लाए तो पहली बार हमने भी हाथ मिलाया था। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से तस्वीर तो देखते थे, तकरीर सुनते थे। एक बार हज़रत महल पार्क जो पहले विक्टोरिया पार्क था, वहाँ मैंने 5 साल की उम्र में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी थी और वहाँ हाथ मिलाने का मौका मिला। तो बच्चों के साथ वो झूला झूले और बच्चों को झूला भी झुलाया। ये तस्वीर भी बच्चों के साथ पंडित जी की, वज़ीर आज़म हिंद की यतीम बच्चों के साथ, सरफराज के नंबर ने पंडित जी को झूला झूलते हुए उस तस्वीर में दिखाया है। पुराने रिकॉर्ड में आप निकाल के देखें। फिर ये सब हो गया, फिर जश्न हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बहुत से इसमें प्रोग्राम पे। सबसे आखिर में जो बड़ा हाल है अंदर, सैयद मोहम्मद रज़ी साहब जो कि मीर अनीस का मरसिया बहुत अच्छा पढ़ते थे, फिर एक मजलिस मीर अनीस के मरसिए की रखी हुई। अब उस ज़माने में वीडियो तो था नहीं, तस्वीरें खिंच के रह गई। तो वो तस्वीर मैंने छापी है अपनी किताब में, शुअराए मुस्तफ़ाबाद में उनकी शिया यतीम खाने में मरसिया पढ़ते हुए, मीर अनीस का मरसिया पढ़, और वो ख़ुद मीर अनीस के पोते दूल्हा साहब उरूज के शागिर्द थे। तो दोहरी बात थी कि मरसिया पढ़ते भी अच्छे थे और मीर अनीस के पोते के शागिर्द थे। बड़ा मजमा हुआ, सारे उलमा, शुअरा, सब लोग जो उस वक्त मौजूद थे, मुअज़्ज़ब लखनवी साहब, एजाज भाई के वालिद इकमाल लखनवी साहब, जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन सब लोग मौजूद थे और तमाम ऑफिसरान, मिनिस्टर, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ था। तो इस
ख़ानदान के जिसने लखनऊ में ये खिदमात की हैं, उनके घर के चिराग ये तहजीबी हैं। तो नफासत के साथ ये प्रोग्राम किया उन्होंने, बहुत अच्छा सजा हुआ प्रोग्राम किया। मैं लखनऊ आता हूँ सिर्फ यादों को ताज़ा करने के लिए, और साल के प्रोग्रामों में कोशिश करता हूँ कि कुछ थोड़ा सा वक्त हमको मिले कि हम लखनऊ जाएं और बस वो जगहें और वो तमाम देख के और उन सड़कों पर चल कर और करबलाओं दरगाहों की ज़ियारत करके, जब यहाँ से जाते हैं तो लगता है ख्वाब देखा था थोड़ी देर पहले, और ये ख्वाब मैं 45 बरस से देख रहा हूँ। 67 में गया था ना, 1967 में, 67 में, और तब से ख्वाब देखे जा रहा हूँ। और सचमुच में जो ख्वाब आता भी है, अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेमिनार में भी ये बात मैंने कही, नैयर साहब हमारे मौजूद होंगे, अब्बास नैयर साहब जिन्होंने मेरा मकाला रखा था। नहीं, अरे आफताब सामने रोशन है, नज़र ही नहीं आ रहा। तो आपने ईमेल किया कि भाई आप आ रहे हैं 22 तारीख को और 23 को, 22 और 23 2 दिन। अब वहाँ से मैं चलने की तैयारी कर रहा था, काम दूसरे थे, इन्होंने कहा मकाला पढ़ना है, तो सब काम छोड़ के मैं मकाला लिखने बैठ गया। उर्दू नावलों में अवध की सकाफ़त। अब मेरी नज़र में सकाफ़त और तहज़ीब तो सिर्फ अज़ादारी है, तो जितनी नावलों में अज़ादारी का जिक्र था वो एक जगह कर दिया, जो मेरा मिशन है। और मैं अवध की तहज़ीब सिर्फ अज़ादारी ही को समझता हूँ। अच्छा, इसके बाहर कोई तहज़ीब ही नहीं है, कोई तहज़ीब नहीं। यानी जिसे तहज़ीब कहते हैं, जो तहज़ीब के अनासिर हैं, वो सब अज़ादारी में मिल जाते हैं, तो अलग से क्या तलाश करना? क्या चीज़ नहीं मिलती, आप बताइए। गुफ्तगू का सलीका तहज़ीब है, शेर व अदब तहज़ीब है, फ़र्श बिछाना तहज़ीब है, अदब से बैठना तहज़ीब है, अदब से सलाम करना तहज़ीब है, ठीक से खाना खाना तहज़ीब है। यही तो सब मजलिस में होता है, इसी को तहज़ीब कहते हैं। तो अज़ादारी ने तो तहज़ीब को महफूज रखा, और कमाल ये है कि तहज़ीब अपने उरूज के साथ ख़त्म हो जाती है और फिर दूसरी तहज़ीब शुरू हो जाती है। बादशाह बदलते हैं, लोग बदलते हैं, माशरा बदलता है, तो तहज़ीबें भी बदल जाती हैं। अज़ादारी की तहज़ीब बदलती नहीं, जब ये चलती है और कहीं भी बरती जाती है, तो यही लखनऊ की तहज़ीब अमेरिका में भी दोहराई जाती है, लंदन में भी दोहराई जाती है। यही फ़र्श वहाँ भी मिलेगा, यही आदाब वहाँ भी मिलेगा। देखिए, सलाम अलैकुम तहज़ीब का हिस्सा नहीं है, आदाब है तहज़ीब का हिस्सा। ये बनाया गया है, जो रखा गया उसूल है। अल्लाह हाफिज़ तहज़ीब का हिस्सा नहीं है, वो ज़ियाउल हक़ का हिस्सा है। खुदा हाफिज़ तहज़ीब का हिस्सा है। इन बारीकियों को समझना भी बहुत मुश्किल है, जो समझ ले वो तहज़ीब को समझेगा। तो फ़र्श अदा ने तहज़ीब को महफूज किया और पूरी दुनिया में फैला दिया। आपको नहीं मिलेगा कि कोई नए स्टाइल से इमामबाड़ा कहीं दुनिया में सज गया। इसी तरह सजेगा जैसे 200 साल से लखनऊ में सज रहा था, ऐसे ही पंजे होंगे, ऐसे ही पटके होंगे, और 3 समतों में सजेगा। ये नहीं कि 4 समतों में सजा दिया। सामने, दाएं और बाएं, लखनऊ की देन है। इसी तरह सजेगा और सजता रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। ताकत है। तहज़ीब जब सच्ची होती है तो वो अपने को नक्शे के साथ जिंदा रखती है, नक्शा नहीं बदलता, सच्ची है।
भले ये ना मालूम हो कि ऐसा क्यों है कि इमामबाड़ा 3 रुखों पे क्यों सजता है। कुछ सच्चाई होगी, हमें नहीं मालूम। हाँ, मालूम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। चूंकि इमाम हुसैन ने जब अपने लश्कर को तरतीब दिया तो 3 रुख से था, बीच में कल्बे लश्कर, एक तरफ मैमना, एक तरफ मैसरा। ये पटके और पंजे नहीं है, लश्कर हुसैन की सिपाहियों की छवि है। और देखिए, बच्चा अपनी माँ से, बाप से, बुजुर्गों से सीखता है। जब आँख खोल के वो ये देखेगा कि माँ चांद रात को अलम पट के सजा रही है, बच्चा माँ से ज़्यादा मुतासिर होता है बनिस्बत बाप के। तो फिर वो जिम्मेदारी को उठा लेता है। हम भी ऐसे ही सजाएंगे। जिन बच्चों की माँओं ने अज़ाखाने सजाए हैं, वो बच्चे अज़ाखाने अपने हाथ से सजाते हैं। खतीब आज़म सिब्ते हसन साहब अल्लाहु मकामहू, ये जब आप शिया काली सिटी ब्रांच से जो पतली सी गली अंदर नाज़मिया में जा रही है, तो इस गली को जैसे ही पार करेंगे तो बिल्कुल सामने जो दरवाज़ा है वो खतीब आज़म के घर का दरवाज़ा था। अब वो मकान शायद नाज़मिया में मिल गया है। उसमें ही सालिक लखनवी, माही लखनवी, मंजर लखनवी, उनके साहबजादगान खतीब आज़म के रहते थे। कहते मैं 11 साल का था और अम्मा हमारी अज़ाखाना सजा रही थी, अलम और फटके। जब वो इमामबाड़ा सजा चुकी तो सबसे आखिर में उन्होंने ताबूत भी सजाया, झूला भी सजाया, बड़ा आलम सजाया और ताज़िया भी आ गया, ताज़िया भी रख दिया गया। राजा बाज़ार में ताज़िए मिलते थे उस वक्त, 3 रुपए का, 4 रुपए का ताज़िया, बड़े से बड़ा ताज़िया, बेहतरीन खूबसूरत बना हुआ। जब ताज़िया आते थे राजा की बाज़ार में तो हिंदू महाजन अपने कमरे खाली कर देते थे, सब में ताज़िए भरे थे। हिंदुओं की बाज़ार में ताज़िए मिलते थे। बाद में वो बाज़ार सुल्तानुल मदारिस में आ गया था, जहाँ से लोग ताज़िया, और कभी ये नहीं कहा गया ताज़िया ख़रीदना है या ताज़िया ख़रीद के लाएंगे। और न देने वाला कहता था, तो कहता था हदिया। भाई क्या क्या लखनऊ की बातें हम सुनाएं। अब लखनऊ में बैठ के लखनऊ की बातें कैसे सुनाएं, ये बता दीजिए। लेकिन बहरहाल हमें तो लुत्फ़ आता है सुनाने में। तो सिब्ते हसन साहब कहते हैं कि सबसे आखिर में मेरी वालिदा ने रहल खोल के बीच में रखा, फिर कुरान शरीफ लिया, जुज़दान से कुरान निकाला और कुरान को खोल के रहल पे रख दिया। मैं करीब गया, मैंने झुक के देखा तो मैंने अपनी वालिदा से पूछा कि आपने जो कुरान खोल के रखा है अज़ाखाने में, ये इत्तेफाकिया जहाँ से खुल गया वहीं से खोल के रख दिया या कोई ख़ास सूरा है? का देख लो झुक कर। मैंने झुक के देखा तो 18वां सूरा, सूरह कहफ खुला हुआ। तो मैंने पूछा अपनी वालिदा से कि ये वाला सूरा क्यों खोल के रखा? तो बेटा नेज़े पर यही सूरा हुसैन पढ़ रहे। तो कहने का मतलब ये कि अज़ादारी का हर रुकन एक राज है, नहीं मालूम ना मालूम हो, लेकिन उसे बरकरार रखें कि उसके पीछे राज है, उसके पीछे एक तफसील है, हर चीज़ में इल्म है। यही वजह है कि चूँकि हर चीज़ इल्म के साथ तैयार हुई, अज़ादारी जहल की छाँव में नहीं बनी। चूँकि हमारा सफ़र सकीफ़ा से नहीं शुरू हुआ, गदीर से शुरू हुआ, तो ये इल्म का सफ़र है। तो अब देखिए कि फ्रांस का स्कॉलर आया और उसने PhD किया अलम के पटकों पर। अब ये देखिए
कपड़ा और डिज़ाइन जरदोजी, इस पे क्या पीएचडी? तो इल्म पर होता है, किताब लिख, पता चला पटके, एक एक पटका इल्म की किताब है। जुमले बहुत ज़ाया करते हैं आप, क्या हो गया आप लोगों को? जुमलों को लेते क्यों नहीं, मुंह से बोलते क्यों नहीं, वाह वाह करते क्यों नहीं? ये मेरी थोड़ी वाह वाह है, ये लखनऊ की वाह वाह है। अब अगर लखनऊ से कोई जल रहा है तो फिर मैं क्या करूं? लखनऊ में बैठ के लखनऊ का कसीदा सुनना वाजिब है। नमक हलाली करो, बोलो, ठीक से बोलो। अरे मैं तो इतनी दूर हजारों मील बैठा दूर से सलाम करता हूं लखनऊ को, तुम्हें क्या हो गया? बोलो हर जुमले पर, झूमो। लखनऊ की जमीन पे बैठे हो, फक्र करो, फक्र करो। कुछ लोग आए मेरे पास, कह लिए बताइए लखनऊ लखनऊ लखनऊ, क्या लखनऊ? मैंने कहा क्या लखनऊ? कहने उसमें अजमत क्या है? ये इतनी तो कोई नजफ थोड़ी है, करबला थोड़ी है जो आप इस तरह पाकीज़गी से लखनऊ का। मैं कहा आपका दिमाग खराब है। जब ज़हरा बीबी को जहेज दिया गया, सबसे पहले लखनऊ जहेज में दिया गया। अरे वो थे जहाज के कप्तान, 6-6 महीने जहाज पे पानी चला जा रहा, अमेरिका इधर उधर जा। सच बताइए, लखनऊ बीबी के जहेज में? मैंने कहा है, कौन छीनेगा उनका जहेज? फदक थोड़ी है लखनऊ। तो जनाब अली, चूंकि आप रहते हैं, सच्ची बात है, जब मैं रहता था मैं भी नहीं जानता था लखनऊ का। महल्ले तो जानता था। अच्छा, महल्ले, किसी शहर के महल्ले जानना कोई रिसर्च थोड़ी है कि निकल पड़े चलो भाई आज ही महल्ले जानेंगे, धीरे धीरे पता चलते हैं। तो हमको तो भाई पता ही न चलते अगर हम शब्बेदारियों में न जाते। इमाम हुसैन की वजह से लखनऊ के महल्ले पहचाने। चलिए बोले तो समझ में आया, बोलना है, भूल जाते हैं, हर जुमले पे बोलना, तभी तकरीर खुलेगी। अभी तकरीर शुरू नहीं हुई। अरे अभी तो फैदी की मजलिस की बातें हो रही हैं, अभी तकरीर शुरू करेंगे 1 घंटे के बाद। देखिए फैजी ने एक किताब भी छपाई है, इमाम हफ्तों की सबन है यार, इधर से हिंदी में इधर से उर्दू में, अभी तकसीम होगी। बहुत खूबसूरत किताब छापी, क्योंकि काज़मी है ना, इसलिए अपने जद्दे आला की याद में किताब छापी उन्होंने ताकि बच्चे पढ़ें। तो उसने पटकों पे पीएचडी किया। अब आप सोच लीजिए कि इसके अंदर सिंबल क्या छुपा है, डिजाइन नहीं। जुलजना बनता है, उसकी छतरी होती है, रोज़ा बनता है। पहले खाने में रोज़ा या जुलजना, ऊपर कोई इबारत लिखी, या हुसैन या अली वलीउल्लाह। देखिए बरसा बरस गुजर गए, बरसा बरस, 40 तो गुजर ही गए, 45 भी कह सकते हैं। लेकिन 7 साल की उम्र का देखा, अभी अभी पूछना शुरू करें
एक एक अदा खाने के पटकों के कलर और डिजाइन बता दो यहां बैठ कर। अभी सिर्फ हैदर में वाह करेंगे, सब नहीं करेंगे। अभी बात तो करो, रिकॉर्ड हो रहा है, पूरी वर्ल्ड में ये मजलिस सुनी जाएगी कि लखनऊ वाले अपना हाल सुन के गूंगे बने हुए थे। हमारे देखिए लखनऊ इसीलिए तो आते हैं, हैदर नवाब जाफरी साहब से बातें होती हैं। अब किससे करें बातें कि भाई छोटी रानी के इमामबाड़े में पटके कैसे थे और सल्तनत मंजिल के पटके कैसे थे और डिप्टी साहब के इमामबाड़े के पटके कैसे थे। हाँ ये है तरीका, और क्या है। ऐसे लखनऊ के फसाइल सुनने के लिए वैसे ही बोलिए, और क्या। हाँ डिप्टी साहब के इमामबाड़े की तो जरी जो है कारीगर इराक से आए थे, शीशे की जरी, लकड़ी के शीशे का काम पहली बार हुआ था। अब तो बहुत होता है, उस ज़माने में तो बहुत कीमती था जब उन्होंने बनवाया था ये काम। और फिर उसके ऊपर का शामियाना और बीच में सुर्ख मखमल, चारों तरफ सब हाशिए, और काम बनाने के लिए बनारस के लोग आए थे। अड्डे पे चढ़ाया था उन्होंने और उसमें बनारसी झालर किरण मुक्केश जलजलाती थी, ताबूत का ताज और तलवारें और जो तीर लगे थे सब चांदी के थे। अभी छोटी रानी यानी महमूदाबाद की छोटी रानी के पोते जो हजरतगंज में हैं, तो वो आए मिलने के लिए अक्कू मियाँ। तो अब जाहिर है कि वो दादा बन गए। तो मैंने बताया आप इतने बड़े थे, कमर में तलवार लगाए, ताजिया उठने वाला है, सारे राजाओं के राजकुमार जितने बच्चे थे वो कमर में तलवारें लगा के ताजिए के आगे चलते थे। 24 अप्रैल, अरे कहने लगे सब ख्वाब हो गया। और फिर मैंने उन्हें बताया कि ताजिए बाहर आ जाते थे, सबसे आखिर में ताबूत आता था अंदर से, जो ख्वातीन अलविदा कहकर दरवाजे तक लाती थी। वो शोर, वो गिरिया, वो क़यामत, जैसे हसन मिर्ज़ा का ताबूत जैसे जैसे बाहर आता है गिरिया बढ़ता है, इस तरह हर जगह का ताज़िया जब उठता था, हाथी, घोड़े, झंडियाँ, परचम, बैंड बाजा, रोशन चौकी, शहनाई, माही, मरातिब, 2-2 मील लंबे जुलूस। मेहंदी का जुलूस जाता था नक्खास से मीर वाजिद अली के इमामबाड़े 7 तारीख को। 3-3, 4-4 मेहंदियाँ 7 तारीख को उठती थीं। बड़ी मेहंदी शाम को ये, फिर उसके बाद आगा मियाँ की गली से मेहंदी आती थी रात को, फिर दूसरी मेहंदी आसिफुद्दौला की छोटे इमामबाड़े जाती थी। क्या मनाजिर थे। बहरहाल जो कुछ भी है, देखिए उस दिन भी मैंने मिसरा पढ़ा था, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, तहजीबें ख़त्म हो गई। आप इसे महसूस करें, यूनान जिंदा था सुकरात, अरस्तु और अफलातून से। सिर्फ वहाँ के फ़लसफ़ी उस मुल्क को, शहर नहीं मुल्क को, एथेंस से, दारुल हुकूमत यूनान का, जिंदा किया हुआ था सुकरात ने। और पूरी दुनिया में यूनान मशहूर हुआ अरस्तु और सुकरात से। और मैं सारी शहर में चक्कर लगा रहा हूँ, इसको पकड़ उसको बुला, भाई कहाँ है सुकरात। उनका यहाँ कोई सुकरात को जानता ही नहीं। मैं कहा अरस्तु कोई नहीं जानता। अभी कोई घर, कोई जगह, कोई कुछ। लफ्ज़ एकेडमी जो है वो अफलातून की देन है। जहाँ अफलातून अपने शागिर्दों को इल्म सिखाता था, उस जगह का नाम एकेडमी था। उनका बस एक पार्क है, उस पे बोर्ड लगा दिया है और वहाँ चले जाइए, पेड़ लगे हैं और 2-3 गड्ढे बने हुए हैं, पत्थर रखे हैं। कहते यहाँ सुकरात बैठा करता था, यहाँ अरस्तु दर्ज देता था, यहाँ अफलातून गए, तस्वीर खिंचाई और आ गए। ना वहाँ कोई फ़लसफ़े की किताब मिलेगी,
न शुक्र, भाई सब चीज़ें कहाँ गई? सुकरात, अरस्तु, अफलातून, पाइथागोरस की पता चला लंदन म्यूजियम में रखी हैं। यूनान में कुछ नहीं उनके पास। क्यों कहा ये मैंने? बड़ी बात है कि लखनऊ वालों ने मिटी हुई चीजों को रखा है। समझ गए ना? हाँ, रखने का एक सलीका होता है और उसको सलीके से रखें। एक ईंट भी गिर जाए किसी करबला या दरगाह की तो ये इंतज़ार न करें कि ट्रस्ट बनवाएगा और औकाफ बनवाएगा और मुतवल्ली। जिसको बिसात हो वो खुद खड़े होकर बनवाए। ईंटों को गिरने न दें, बुनियाद हिलने न दें, ऐसे ही रखें। काजमैन, जानतदौला, हुसैनाबाद, आशिकुद्दौला, मलका जहां, आफाक महल, कुतन साहब की करबला, मुंशी फजले हुसैन की करबला, ताल कटोरा, हिलने न दे ईंट को। अब देखिए, सुकरात जो है ना तो वो जिंदा रह गया, उसका नाम जिंदा रह गया। यूनान वाले तो भूल गए उसको। अब वहां तो दूसरी बातें, तहजीब बदल गई। और वो तो 2,500-3 हज़ार बरस हो गए सुकरात को। काफी कदीम, हजरत ईसा से पहले की तहजीब है, लेकिन सुकरात का नाम रह गया। सदियों में अपने नाम को आगे की सदियों में जिंदा रखना, ये तरकीब है, ये तरकीब है। ये 200 साल से लखनऊ जिंदा है, लखनऊ जिंदा है। उत्तर के अदद 7 हैं और प्रदेश के 12। हर मुबारक अदद आपको मिलेगा, चाहे अवध के अदद देखिए या उत्तर प्रदेश के। और वो तो पता नहीं, बहुत ही वाहियात आदमी था जिसने ये कहा कि लखनऊ के अदद जो है कूफे के अदद से मिलते हैं। बहुत वाहियात आदमी था। उसने की है मक्कारी, उसने की है खयानत। इसलिए कि काफ के 20 हैं, लाम के 30 हैं, हे के 5 हैं, नून के 50 हैं, वाव के 6 हैं, जोड़िए 211। कूफा, काफ के 20, वाव के 6, फे के 80, हे के 5, 211। लेकिन कमबख्त लखनऊ का हमजा क्यों खा गया? कूफे में हमजा नहीं है। और हमजा के लिए आदात की किताबों में ये लिखा है कि जिस लफ्ज में हमजा आ जाए आपकी मर्जी है। वैसे हमजा का अदद 1 है, क्यों भाई एजाज भाई? और ज़रूरतन 1 से 8 तक ले सकते हैं। तो कूफे से तो 8 गुना ज्यादा लखनऊ है। कहानी बना दी, कूफे से अदद मिलते हैं लखनऊ के। ये कैसे? और अगर मिलते भी हैं तो क्या हुआ? अगर लखनऊ के अदद कूफे से मिलते हैं तो बुरा क्या है? वहां भी नजफ है, यहाँ भी नजफ है। वहां भी हजरत मुस्लिम का रोजा है, यहाँ भी हजरत, और वहां भी मस्जिद कूफा है, और यहाँ मौला है। कूफे में क्या बुराई है? नजफ कूफे में है। ये किसने मशहूर कर दिया कूफा बहुत बुरा था? लोगों की बुराई से शहर बुरा नहीं हो जाता। अगर पाटा नाला बच गया तो लखनऊ बुरा नहीं होगा।
गोमती, लखनऊ में गोमती है, दरियाए गोमती। हम जा रहे थे शिया कॉलेज, ट्रेन पे बैठे, अब देखिए पुल आया गोमती का, बहुत सारे हिंदू बैठे हुए थे, धोतियाँ बांधे हुए, जाने जा रहे होंगे हरिद्वार वगैरह। ट्रेन तो आगे इधर ही जाती, इसी तरफ तो हरिद्वार है, दरिया के उस पार डालीगंज के उधर ही तो हरिद्वार है। इशारा करके बताएंगे उधर ही तो गोंडा है, उधर ही तो सीतापुर है। अब इसी तरह तो कहेंगे दरिया पार गोमती, उस पार हिमालय पहाड़ है ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि डालीगंज में हिमालय पहाड़ है। जब चीन ने हिंदुस्तान पे हमला किया तो फौज खड़ी कर दी इंडिया गवर्नमेंट ने डालीगंज में, तो जनाब आली वो उनका भाई क्या है, उनका चाइना ये कह रहा है यहाँ तक चीन है, तो मैंने कहीं कह दिया कि भाई इस दरिया उस पार चीन है, तो लोगों ने यहाँ पर मजाक बना लिया। वो देखिए ज़मीर अख्तर को पता ही नहीं, वो कह रहे हैं डालीगंज की तरफ चीन है। अभी सूरज किधर से निकलता है, मशरिक से, मशरिक से सूरज निकलता है। अब मशरिक कहाँ है, और इशारे से मैं कहूँ ये है मशरिक, तो ये थोड़ी है, करोड़ों अरबों मील दूर है मशरिक। अब मौलाना लोग ऐसी बात करें तो बड़ी हैरत होती है। 12 तो तहजीब जो है उसको जिंदा रखना, उसे बरकरार रखना। अब आपने क्या तरकीब की, देखिए चीजें मिटती हैं, दौर खत्म होते हैं, लेकिन जज्बा मोहब्बत आपने तहजीब को आज़ादारी में जिंदा रखा, जिंदा है, एक नमूना है और अपनी जगह बरकरार। यही जिंदगी है, यही तहजीब की जिंदगी। तो जीने का तरीका इमाम सादिक ने सिखा दिया, आपने सीख लिया, तो सदियों इस तरह जिंदा रहता है। ये बात बहुत पहले अंबिया को वही की शक्ल में बता दी जाती थी। जिंदा रहना है, आदम से भी कहा गया, नूह से कहा गया, इब्राहिम से कहा गया, मूसा से, ईसा से, सबसे कहा गया जिंदा रहना है। कहाँ का हुसैन के हो जाओ। हर नबी गमे हुसैन मना कर गया ताकि गमे हुसैन में वो शामिल हो जाए। अब हज़रत आदम को तो मालूम नहीं था, ना हज़रत नूह को मालूम था, और ना इब्राहिम को, ना मूसा, ना ईसा, ना दाऊद, ना सुलेमान, ना यहिया, ना ज़करिया, किसी को भी नहीं पता था कि हम कैसे ज़िंदा रहेंगे हुसैन के साथ। तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने बताया ऐसे ज़िंदा हैं कि जब आशूर को ज़ियारत पढ़ो तो यहाँ से शुरू करो, आदम के वारिस तुझ पे सलाम, नूह के वारिस तुझ पे सलाम, इब्राहिम के वारिस तुझ पे सलाम, मूसा के वारिस तुझ पे सलाम, ईसा के। आशूर नहीं है, अंबिया डे है। अरे अंबिया डे तो बहुत दूर है, अल्लाह डे है। तौहीद तौहीद तौहीद, आशूर तौहीद। जैसे आशूर को अल्लाह को याद किया जाता है, कोई किसी दिन अल्लाह को इस तरह नहीं याद करता, बका बका के साथ। तो अब जाहिर है कि सुकरात भी वली था, अरस्तु भी वली था, अफलातून भी वली था। तो पहले से उनको पता था जिंदगी कैसे होगी, हम जिएंगे कैसे, यूनान वाले तो भूल जाएंगे। तो वो जिंदा रह गया और 12-13 साल की उम्र में उसने मार्फत हासिल करना शुरू कर दी। इतना सोचा, वो हस्तियाँ जो आने वाली हैं वो बीमार पड़ गए और पीलिया हो गया, यरकान जर्द हो गया। अब जो ये बीमारी जिसको होती थी यूनान में, उसके इलाज का तरीका ये था, एक बहुत बड़ा अजदहा पाला हुआ था यूनानियों ने, तो बच्चे को ले जाके फेंक देते थे अजदहे के सामने, और वो अजदहा उसको चाटता था और सारा यरकान जो जर्द रंग है वो खींच लेता था, वो ठीक होके आ जाता था। बाप ने देखा और जूडेस उसका बाप, वो कहने लगा तू बीमार है सुकरात, चलो तो देवता के पास
तेरा इलाज। कहा नहीं, हम सांप के पास, हम अजदह के पास नहीं जाएंगे। 12 साल की उम्र है सुकरात की, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। आप समझें हम बीमार नहीं हैं, हम बीमार मोहब्बत हैं। अब बाप के समझ में उसकी दायरे फलसफी तो बचपन से फलसफी, ऊँट के पाँव, हाँ, ये सब यही मुहावरे याद हैं, सब याद होने चाहिए आपको। तो अब वो तो फलसफा ही बोलता है बचपन से। बाप ने कहा क्या मतलब है? कहा सुनो, मैंने रात को ख्वाब देखा, तब से मैं बीमार पड़ा हूँ। ये मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ। कहा क्या देखा? कहा रात में मैंने आसमान पे देखा 3 सितारे तुलू हुए, और एक सितारे पे लिखा था अल्लाह, एक सितारे पे लिखा था मोहम्मद, एक सितारे पे लिखा था अली। तो 3000 बरस पहले यूनान में सुकरात ने अलियन वलीउल्लाह समेत कलमा पढ़ा, अल्लाह मोहम्मद अली। ठीक हो गया। और दुनिया का सबसे बड़ा फलसफी करार पाया। लोग समझते थे कि आफताब जो है वो चलता है। उसने पहली बार कहा नहीं, आफताब नहीं चलता, जमीन चक्कर लगा रही है सूरज में। ये उसका पहला जोड़ा था। ये क्या कह दिया? सितारों के हिसाब से हम जो कहते आए उसके खिलाफ कह रहा था, जमीन चक्कर लगा रही है। अब दूसरी बात भी उसने कह दी, तीसरी बात भी कह दी, और एथेंस में बाजार में निकल के खड़े होके तकरीरें शुरू कर दी। उसने कहा एक है खुदा, ये जो इतने बहुत से मान रहे हो, इतने बहुत से नहीं, एक है। नबूवत की शरायत में, विलायत की शरायत में ये कि अगर कोई वली और नबी आपको पहचानना है तो उसका पहला पैगाम होता है अल्लाह एक है। फिर वो मोहम्मद का नाम लेता है, फिर वो अली का नाम लेता है, चाहे वो आदम हो, नूह हो, मूसा हो, ईसा हो, या कन्फ्यूशस हो जो पैगंबर है चीन का, या हकीम लुकमान हो जो अफ्रीका के पैगंबर, या वली सूरह लुकमान कुरान में। इस तरह बहुत से नबी और पैगंबर अल्लाह ने कुरान में कहा कोई खित्ता ज़मीन का ऐसा नहीं जहाँ हमने नबी ना भेजा हो। इसलिए ये तो इनकार ही नहीं हो सकता कि फ़लाँ जगह कोई नबी नहीं आया। नबी तो हर जगह आया, हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते। कुल 25 नाम कुरान में अम्बिया के हैं। 1,24,000 आए तो किसको नाम है 1 लाख याद? कहाँ है? तो कहीं तो है ना नाम। तो कम से कम 1 लाख की गिनती और नाम 25, तो कम से कम बाबा 20,000 तो होते। 1 लाख में 25,000 के तो नाम होते। तो किसी तरह कम से कम 50, 60, 70 तो कर लो, ताकि 1 लाख की लाश तो रह जाए। तो ये भी अल्लाह ने कह दिया कुछ नबी ऐसे भेजे जिन्होंने ऐलान किया कि हम नबी हैं। बाज हमने ऐसे भेजे जो नबूवत का काम करते रहे, लेकिन उनसे कहा ये ना बताना कि तुम नबी हो, और वो नबी का काम करके चले गए। तो उस सिलसिले में 70 नाम तो वो आ रहे हैं जो अजदादे मोहम्मद हैं। अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम, अब्द मनाफ, लेवाई, कुसई, ये सब नबी थे। ऐलान नहीं किया, शान नबूवत मौजूद थी। ये खामोश नबी थे। अरे जो नबी होता है उसके ईमान पे बहस नहीं की जाती। ये सब अजदाद पैगंबर, वरना फिर 1 लाख की गिनती कैसे पूरी होगी? कम से कम हाशमी वहीं से पूरी कर लो। और भी बहुत से सिलसिले हैं पाकीज़ा। जनाब खदीजा का सिलसिला भी पाकीज़ा है। हज़रत अब्बास का शजरा भी पाकीज़ा है ननिहाल की तरफ से। अभी अर्ज़ करेंगे तफसील। तो कहने का मतलब ये कि सुकरात ने कहा एक है, और जिस जगह उसने खड़े होकर कहा
मुख्तलिफ जगहों पर बाजार में, वहाँ मैंने रुक के वो जगह देखी और तस्वीर भी खिंचवाई। अब वो तो पीछे दुकान है, कोई सितार बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो तहजीब तो बदल जाती है ना। हम तो सुकरात को देख रहे थे, हमें क्या पता पीछे क्या है और क्या नहीं। हम तो पुराना यूनान देख रहे थे, और यूनान हम कोई तफरी करने थोड़ी गए थे। यूनान यूरोप का हिस्सा है, शेंगन वीज़े में आता है। एक वीज़ा ले लीजिए, सारे मुल्क में घूमते फिरिए। जर्मनी जाइए, फ्रांस जाइए, हॉलैंड जाइए, ऑस्ट्रिया जाइए, डेनमार्क जाइए, यूनान जाइए, रोमानिया बल्गारिया तक चले जाइए, जितने चाहे घूमते फिरते आ जाए एक वीज़े पे। तो हम भी गए थे, तो हम कोई घूमने थोड़ी गए थे, हमें तो बुलाया गया था। अब बुलाया क्यों गया था ये भी सुन लीजिए। इसलिए कि यूनान के लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, वहाबी ईसाई, वहाबी ईसाई, बहुत ही तशद्दुद पसंद ईसाई। लंदन के ऐसे नहीं है, वो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, नॉर्मल जैसे आप हैं। वो इतने सख्त हैं कि उनकी हुकूमत के आर्डर हैं, हमारे यहाँ मस्जिद नहीं बन सकती। कानून, मस्जिद नहीं बन सकती, और कोई मस्जिदी आदमी वीज़ा लेके नहीं आ सकता। ये पता है ना? तरावी का किस्सा मालूम है? नहीं मालूम? अरे थोड़ी देर के बाद अगर मैं चाहूँ तो बार बार वाह वाह कर रहा हूँ, लेकिन मैं तकरीर करना चाह रहा हूँ। हाँ ये देखिए, अब वो अमेरिका जाते हैं सब तरावी पढ़ाने के लिए। अमेरिकन बड़े चालाक। आप क्यों जा रहे हैं? वो बुलाया गया तरावी पढ़ाने के लिए। अच्छा तो ज़बानी पढ़ाना पड़ती। जी सूरह बकरा सुनाइए। उनका वो तो नहीं याद करने, तो वीज़ा तो नहीं मिलेगा। अब ये उनको कौन बताया अमेरिकनों को कि वो पुराने वालों को नहीं याद हुआ? तो बाबा कराना तो हर 2 मिनट में मैं करा लूँ, लेकिन तकरीर तो सुन लीजिए बाबा। तो शुक्रान जो है वो वहाँ पर खड़े होके तकरीर कर रहा है, तौहीद का पैगाम दे रहा है। तो हम भी वहाँ पर ढूंढते फिर रहे हैं शुक्रात के नक्शे कदम। अब वो जगह देखनी है हमको जहाँ शुक्रात ने आखिरी खुतबा दिया है। तो हम शुक्रात को भी तलाश करें। और गए क्यों हैं हम? भाई इसलिए गए कि वहाँ के लोगों ने कहा हज़रत ज़ैनब की शहादत की मजलिसें पढ़िए। अरे आप नमाज पढ़ाने का तो वीज़ा नहीं दे रहे, और मजलिसें पढ़ने का उनका हाँ दे देंगे। दे दिया। मस्जिद नहीं बन सकती। एयरपोर्ट पे उतरे थे, एक अधूरी मस्जिद बनी पड़ी थी। उनका देखिए ये मस्जिद बनाने जा रहे थे। ये हुआ सारे इस्लामी मुल्क जब ओलंपिक गेम यूनान में हुए, तो सब सऊदी अरब और सारे लोगों ने कहा देखिए हम तो आ रहे हैं खेल देखने और क्रिकेट मैच देखेंगे और फुटबॉल देखेंगे, मगर नमाज भी तो पढ़नी है, तो मस्जिद चाहिए। तो करोड़ों डॉलर गए और मस्जिद बनाई। उनका देखिए मस्जिद नहीं बन सकती, कहीं जाके नमाज पढ़िए, जो चाहे कीजिए, मस्जिद नहीं बनेगी। और जब हम इमाम बाड़े पहुंचे, गुलजारे ज़ैनब, अरे जहां मस्जिद नहीं बन सकती मुसलमानों, वहां हज़रत ज़ैनब का महल बना हुआ। यह है अहले बैत की ताकत। तो जो तौहीद से चिढ़ रहे हैं उनको तौहीद कैसे सुनाई जाए? सुना के तो देखो तो जानूं। अगर अहले बैत ना हो तो वहां तौहीद का पैगाम। अच्छा साहब, इमाम बाड़ा तो बना ही है यूनान में, एथेंस में, हज़रत ज़ैनब के नाम पे मस्जिद शुरू हुई। यही जो आपको सुना रहा हूँ शुक्रात, यही मैंने वहाँ पढ़ा। पहली मस्जिद तो जहाँ मैं जाता हूँ उसी मुल्क के बारे में पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आगे तो कुछ और पढ़ते।
तो शुक्रात अरस्तु ये सब बता रहा हूँ। अब मजलिस खत्म हुई, बात पता चला सारा मजमा सड़क पे आ गया और सब दस्ता बन गया और 2 हाथ का मातम शुरू हो गया। फिर आलम भी आ गया, फिर आलम भी बना। अब थोड़ी देर बाद में कैमरे, क्या भाई भाई यूनान टेलीविज़न पूरा इसको टेलीकास्ट कर रहा है और सारे यूनानी इसको वीडियो बना रहे हैं। तो पता चला इतनी दिलचस्पी उन्हें फिक्र अहले बैत से। भाई क्यों? असर छोड़ गया शुक्रात, मैसेज छोड़ गया है, इसलिए कि इनका एक छोटा सा जुमला कायनात की तारीख बन जाता है। इतना सा कहा था हुसैन ने, भाई उमर साथ मुझे हिंदुस्तान चला जाने दे। हुसैन तो नहीं आए, अदादारी भिजवा दे। बादशाह ने हुक्म दिया शुक्रात को गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तार कर लिया गया शुक्रात को, हिरासत में लेकर चले वही इशारा जहां मैं चल रहा हूँ, एथेंस का बाजार। उसे लेके चले। अब वो जगह मुझे देखनी है जहां उसे कैद करके ले जाएंगे। जिस रास्ते पे ले गए मैं इसी तरह मुशाहिदा करता हूँ, देखता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, मुझे इसमें मजा आता है। चला मजमा बढ़ता चला, शुक्रात गिरफ्तार हो गया है। यूनान का सबसे बड़ा फलसफी गिरफ्तार हो और शुक्रात के आंसू हैं कि मुसलसल बहते। कुछ लोग आगे बढ़े जो उसके मिशन से जल रहे थे। जब तुम रो रहे हो और पछतावा है तो फिर ऐसी बात क्यों की थी कि तुम्हें गिरफ्तार होना पड़ा और मौत की सजा तुम्हें दी गई? का अहमक हो, मैं अपनी गिरफ्तारी पे नहीं रो रहा। का फिर क्यों रो रहे हो? का जब ये मुझे कैदी बनाकर चले तो मैंने शाम के बाजार में एक जवान आबिद कैदी को देखा, सैयद सज्जाद का फजाइल पढ़ता हुआ शुक्रात कैद खाने की तरफ चला। सजा क्या है? जहर का प्याला पीना है। ये सजा थी यूनान में। जहर का प्याला रख दिया जाता था, ये पी लो। कोई कैद खाना ऐसा नहीं कि उसमें ताले पड़े, खुला हुआ। सारे शागिर्द आए, का उस्ताद दूसरे मुल्क भाग चले। चले कहाँ जा सकते हैं? ये सज़ा क्यों कबूल करें हम यूनान के बादशाह की? कहाँ जा सकते हैं? लेकिन यूनान की तारीख लिखेगी शुक्रात झूठा था, भाग गया। मिशन को नुकसान पहुंचेगा। भागना आसान है। देखिए, अगर कोई अपना मिशन तेजी से चला रहा है और उसे सच्चा साबित कर रहा है, अगर वो शहर छोड़ जाए बदनामी की बात है। लेकिन मोहम्मद तो अल्लाह के हुक्म से जा रहे हैं, इसलिए कहा अली को छोड़ दो ताकि मोहम्मद सच्चे रहे। ये हक है, अली हक है। आए थे हक जमने के लिए है, बातिल भागने के लिए। अगर अली को न छोड़ते तो साबित होता हक चला गया। हक ये, हक अली को कहा है, मोहम्मद ने ये नहीं कहा मैं हक हूं, अली हक है। अरे भाई समझो ना, कोई एक तरीके से दौड़ी का जिधर जिधर अली जाएगा उधर उधर हक जाएगा। मैं भागूंगा नहीं। अपने शागिर्दों से कह रहा है और कहा सुनो, जहाँ खाक में
सफ़ेद लिबास में एक खातून आई और उन्होंने कहा, सुकरात, सब्र करना, सब्र करना। तो मैंने उनसे कहा, हाँ हाँ, मैं सब्र के मानी जानता हूँ। कायनात में जैसा सब्र हुसैन करेंगे कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी साबिर हूँ। यूनान पूरी अज़ादारी हुसैन का सफ़र है। आज से 3000 बरस पहले तहजीबें सिर्फ इतनी मशहूर है, मिस्र, रोम, यूनान, सबकी तारीख अज़ादारी से जुड़ी हुई है, लेकिन जिंदा अज़ादारी सिर्फ ये आज का यूनान, लखनऊ। देखिए, इसका निशान नहीं मिटेगा। इमाम हुसैन का सदका है। बड़े बड़े शहर, दिल्ली दारुल हुकूमत हो गया, तहजीब के निशान अगर कला ना होता तो कहीं नजर ना आते। यहाँ ट्रेन जब चलती है और आती है लखनऊ की तरफ दिल्ली से, तो ऐलान होता है, ये जनाब यहाँ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ आ गया, ये साहब हापुड़ है, ये यहाँ के बर्तन ये मुरादाबाद है। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आती, अब आप लखनऊ में दाखिल हो रहे हैं, ये इमाम बाड़ों का शहर है। ये नवाबीन अवध का शहर है। ये इज्जत से नाम लिया जा रहा है। जो लोग नवाबीन का नाम बेइज्जती से लेते हैं वो अपना मुंह नोचते हैं। आजादार थे, आजादार। दुनिया का कोई फर्द आजादार हो तो हमारी नजर में वो इज्जतदार है, ना कि ऐसे आजादार कि जो दुनिया का सबसे बड़ा इमाम बाड़ा बना गए, आसिफुद्दौला, जिनकी जिंदगी हर वक्त बस आज़ादारी की फिक्र में। यही इधर पुल गुलाम हुसैन के वहाँ पे कुम्हार रहता था, मिट्टी के बर्तन बनाता, गरीब आदमी, 4 बेटियाँ, गरीब आदमी। और वहाँ ये था कि गौना होता था, बेटी लेने के लिए इतने पैसे दो तो शादी करे। वो गरीब रोता था, 4 बेटियाँ, शादी कहाँ से? कोई पड़ोस में आया, क्यों रो रहा है? कहा 4 बेटियां हैं, शादी कहाँ से करूँगा, मिट्टी के बर्तन ही तो बेचता हूँ। उसने कहा, दीवाने, अब की जब मुहर्रम आए, शब आशूर, पक्के पुल पे एक ताजिया रख लेना और हुसैन से कहना 4 बेटियों की शादी हो जाएगी। वो भी एक ताजिया लाया और पक्के पुल पे बैठ गया, चराग जला के। आसिफुद्दौला हाथी पे निकले शब आशूर ताजियों की इजाजत के लिए। कहा, वो चराग क्यों जल रहा है? कहा, वो एक कुम्हार है, उसने मन्नत मानी है, ताजिया रख के बैठा। आसिफुद्दौला ने कहा, चलो उसके ताजिए की भी ज़ियारत हो। भाई क्या मन्नत है? कहा, इसकी 4 बेटियां हैं, शादी की फिक्र में। बादशाह ने कहा, 4000 अशरफियां रख दो ताजिए पर। वो बेहोश हो गया। आसिफुद्दौला ने कहा, कम है क्या जो बेहोश? 4000। अरे इतनी धूम से बेटियां किसने रुखसत की? हुसैन ने। और ये देखिए जो याद रखें, ये जो अखबारात लिख देते हैं नवाब वाजिद अली शाह, जब आप शाह लिख रहे हैं तो नवाब क्यों लिख रहे हैं? नवाब के मानी है नायब, नवाब यानी बादशाह का नायब। नवाब को क्या समझते हैं? ओ जो सोता रहे हर वक्त ऐश करे, वो नवाब।
नायब बादशाह का नायब, चूँकि सूबा अवध मुगल